खबर भदोई से। नायब तहसीलदार ने रोका गरीब का निर्माण कार्य, तहसील में प्रदर्शन। विश्व हिंदू महासंघ और नरेंद्र मोदी सेना के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को औराई तहसील में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दिया है कि तहसील में कार्यरत राजस्व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं आया तो कार्यकर्ता डीएम गौरांग राठी का भी घेराव करने के लिए विवश होंगे। विश्व हिंदू महासभा के मिर्जापुर जिलाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह राजू ने मांग पत्र एसडीएम को देकर आरोप लगाया है कि औराई तहसील में कार्यरत तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानून को लेखपाल भ्रष्टाचार को बढ़ा देकर सरकार की मंशा को धूमिल करने में पूरी ताकत झोंक दिया है। यही कारण है कि राजस्व कर्मचारियों के बढ़ते भ्रष्टाचार वाले कारनामे में औराई तहसील का मामला हमेशा से सुर्खियों में आता जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की नजर न तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हो रही है, न कार्यप्रणाली में सुधार आने की कोई संभावना दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी सेना के जिलाध्यक्ष संजय प्रताप सिंह अजीत सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार पंक्ति के अंतिम परिवारों तक जनहित की योजनाएं पहुंचाने की मंशा सफल करने में लगी है। यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। गरीबों, मजदूरों, किसानों को बारिश, ठंड, तेज धूप से बचने के लिए छत मुहैया होने में पसीना छोड़ना पड़ रहा है, तो नामांतरण वरासत कराने में काश्तकार वर्षों से चक्कर लगाकर थक हार चुके हैं। बिचौलियों की स्थिति यह है कि वरिष्ठ अधिकारी तक मामले पहुंच नहीं पाते और अधीनस्थ कर्मचारी भारी भरकम सुविधा शुल्क लेकर फरियादियों का उत्पीड़न करते जा रहे हैं। तहसील क्षेत्र के गिरदबड़ा गांव निवासी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर सतीश कुमार अपने भूमिधरी में एक कमरे का निर्माण कराना चाहता है। उस निर्माण पर भी नायब तहसीलदार की कुदृष्टि पड़ने पर वह अब असहनीय ठंड में परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे समय काट रहा है। मजदूर सतीश कुमार ने कहा कि एक पक्के कमरे का निर्माण कर मैं परिवार छत पाने की लालसा पाल रखा है, लेकिन नायब तहसीलदार की कार्यप्रणाली से वह मुक्त नहीं हो पा रहा है। हकीकत बताने का कोई असर अभी तक नहीं है। संगठन कार्यकर्ता ने कहा कि मजदूर का उत्पीड़न तहसील प्रशासन ने रोका तो अब डीएम का घेराव ही व्यवस्था बनेगी। इस मौके विनय पांडे, अशोक सिंह, खुशियाल सिंह, अखिलेश सिंह आदि रहे। एएसडीएम औराई लाल बाबू दुबे ने कहा कि तहसील प्रशासन मजदूर का निर्माण नहीं रोका है, संगठन कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत कराया गया। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। मैं यहाँ पे एक गरीब आदमी को उसके साथ हो रहे अत्याचार के संदर्भ में हम न्याय दिलाने के लिए न्यायालय में आए हुए थे, जहाँ पर कि हमारे नायब तहसीलदार साहब बुला करके अनुपस्थिति पाए गए और उस संदर्भ में हम लोग उनसे फ़ोन से बात किए तो उन्होंने बोला कि पहले मना किए थे कि यहाँ पे मकान नहीं बनाना है, लेकिन बाद में पूछा गया फ़ोन से तो बोले कि नहीं मकान बनाइए। दोनों तरफ से चाल कर रहे हैं, जो कि विवादित ज़मीन को उन्होंने 2 बार 3 बार नापा है और उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि दोबारा हम नापने के लिए फिर चलेंगे। क्या इसकी उनको तनख्वाह नहीं मिलती है कि बार बार नापने के लिए जा रहे हैं? अनपढ़ हैं। हम नायब तहसीलदार साहब से ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो अनपढ़ है? भारत सरकार के नायब तहसीलदार नहीं है कि एक लेखपाल से भी गया गुजरा काम कर रहे हैं यहाँ पे, परेशान कर रहे हैं। और एक गरीब आदमी को आज सर्दी के समय में खुले आसमान के नीचे सुलाया जा रहा है। ऐसा क्यों? जब नापा गया, लिखा पढ़ी किया गया, संदर्भ में गवाह से विटनेस करके वहाँ पे ईंट गड़वाया गया, फिर कहाँ से चौथी बार ये नाप करने के लिए जा रहे हैं? ऐसा कौन नायब तहसीलदार है? हम उससे मिलना चाहते हैं। और जो मकान बन रहा है 12 फीट दीवार तैयार है। आज के डेट में आदमी सर्दी के समय में कुत्ता भी जमीन के नीचे नहीं सो रहा है, खुले आसमान के नीचे। वो मनुष्य होकर के खुले आसमान के नीचे सो रहा है। ऐसा क्यों? इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसका जिम्मेदार हम नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग को मानते हैं। नायब तहसीलदार अंजनी कुमार गुप्ता जी और जो हमारे अंजनी कुमार गुप्ता जी हैं। भाई इस समय फिलहाल हम ये चाहते हैं कि जो गरीब आदमी आज आसमान के नीचे सो रहा है, 12 फीट दीवार बेचारा कैसे मेहनत से कमा करके तैयार किया हुआ है, उस मकान का पूरा निर्माण कराया जाए जिससे कि वो अपने घर के अंदर सो सके। और क्या प्रकरण है? आप लोग आज औराई तहसील पे आए हुए हैं, तो क्या मामला है? जी, गिरदबड़ गांव का मामला है। एक हमारे छोटे भाई हैं सतीश जी, वो अपने भूमिधरी ज़मीन में मकान बना रहे हैं और यहाँ श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय जी उनका विवादित दिखा करके रोक दिए थे, ऐसा बोल रहे हैं ये। तो उसी संबंध में हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ आए हैं। उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, फ़ोन पे वार्ता हुआ है
और वो जो जिस ज़मीन पे बना रहे हैं मकान, उस ज़मीन से कोई विवाद से लेना देना नहीं है, ये दूर है, बगल है। और जो ज़मीन विवादित है वो यथा स्थिति वो इसी तरह से पड़ा रहेगा। इसी सिलसिले में हम लोग बात करने आए थे, तो उनसे मुलाकात तो नहीं हुई है, अभी फ़ोन पे वार्ता हुई है कुछ। आगे वो बोले हैं कि अब हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, आप बोल दीजिए कि वो अपना काम करे। वह ज़मीन जहां नायब तहसीलदार अंजनी कुमार गुप्ता द्वारा रोका जा रहा है वह बिल्कुल विवादित नहीं है। जो विवादित ज़मीन है उस मकान से जहां बन रहा है मकान उससे दूरी है, काफ़ी दूरी पे है, जो कि उस मकान से इस विवादित ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद इनके नायब तहसीलदार द्वारा जानबूझकर जो है उस गरीब को बेचारे को परेशान कर रहे हैं। जो विवादित है उसमें भी उस गरीब को पूरा हक जितना उसका है जमीन कागज से, उतना ये नाप के क्यों नहीं दे रहे हैं उसको? फोन आज हम लोग को बुलाया गया था नायब तहसीलदार द्वारा, मौके पर हम लोग आए तो अनुपस्थिति मिले। अब फोन पे जब वार्ता कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम नहीं रोक रहे हैं। निवेदन है कि वो विवादित जमीन को भी उसका जितना हक है उतना जा करके वो नाप के दे दे। जो विवादित है उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, जहाँ विवादित नहीं है वहाँ रोक रहे हैं।